नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और आपके साथ मैं श्रेया। रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब वो तमाम सुविधाएं एक के बाद एक मिल रही हैं, जिसके बाद रीवा और विंध्य के क्षेत्र के मरीजों को बाहर बड़े महानगरों में नहीं जाना पड़ता है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा किए गए सक्सेसफुल ऑपरेशंस के बारे में पहले भी आपको बताया गया और अब एक बार फिर से उनकी एक नई उपलब्धि से आपको अवगत कराएंगे। रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एसके त्रिपाठी और उनकी टीम द्वारा 25 वर्षीय युवती की रीनल एंजियोप्लास्टी की गई। आपको बता दें कि ये एंजियोप्लास्टी पहली बार कार्डियोलॉजी विभाग में की गई है। सिंगरौली जिला के बैढ़न निवासी रिया गुप्ता हाइपरटेंशन और सांस फूलने की समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती हुई। परीक्षण के बाद पता चला कि मरीज की दाईं किडनी की नस पूरी तरह बंद है और बाईं किडनी की नस लगभग 90% बंद है, जिसके कारण मरीज की किडनी खराब होने की कगार पर थी। डॉक्टर एसके त्रिपाठी ने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहन द्विवेदी से परामर्श कर एंजियोप्लास्टी करने का फैसला किया और अस्पताल में पहली बार कार्डियोलॉजी विभाग में नो टच टेक्निक से रीनल एंजियोप्लास्टी की गई। रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पिछले कई वर्षों से मुश्किल ऑपरेशंस किए जा चुके हैं और चिकित्सा क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की जा चुकी है। अपनी टीम के साथ और पूरी नर्सिंग स्टाफ के साथ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एसके त्रिपाठी ने एक और सफल ऑपरेशन किया और ये तमाम उपलब्धियां प्रदेश में रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को नया आयाम स्थापित कर रही है। आप भी सुनिए कि डॉक्टर्स का इस पर क्या कहना था। बेसिकली ये जो पेशेंट है जिसकी रीनल एंजियोप्लास्टी हुई है वो सिंगरौली की रहने वाली हैं। 25 ईयर ओल्ड टीचर हैं, वो मैथमेटिक्स की टीचर हैं। जब मेरे पास आई तो उनको काफ़ी ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा था। बीपी देखा तो 200 से भी ज़्यादा उसका बीपी था। तो इतना ज़्यादा अगर बीपी होता है तो सबसे पहले डाउट जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किडनी की नस में ब्लॉकेज हो। तो उनका किडनी का डॉपलर किया और डॉपलर में पता चला कि उसकी एक किडनी जो है सिकुड़ चुकी है और दूसरी किडनी की जो नस है वो करीब 90% से भी ज़्यादा ब्लॉक है। तो उस केस के लिए डॉक्टर रोहन से भी डिस्कस किया, नेफ्रोलॉजिस्ट है, और उस डिस्कशन के बाद हमने रीनल एंजियोग्राफी का प्लान किया। रीनल एंजियोग्राफी में भी फाइंडिंग वही निकली, लेफ़्ट साइड की जो किडनी की जो नस है वो 90% बंद थी, राइट साइड की बहुत ही ख़राब हालत में है, जिसके कारण किडनी भी सिकुड़ गए हैं। तो उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता था, लेफ़्ट साइड की किडनी को बचाया जा सकता था। तो उसमें स्टेंट लगा के एंजियोप्लास्टी की, रीनल एंजियोप्लास्टी। यहाँ पे मैं एम्फेसाइज़ करना चाहता हूँ कि रीनल एंजियोप्लास्टी हो चुकी है पहले भी, लेकिन ये जो हुई है एक नई तकनीक से हुई है, नो टच टेक्निक से रीनल एंजियोप्लास्टी हुई है, जो कि यहाँ पे विंध्य क्षेत्र में पहली बार हुई है और प्रोसीजर बहुत ही सफल रहा। थोड़ा सा डर था क्योंकि एक किडनी ऑलरेडी सिकुड़ चुकी थी और दूसरी किडनी जो कि सरवाइव कर रही थी, उसमें प्रोसीजर करना एक बहुत ही एक चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि अगर उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती तो किडनी शट डाउन का डर बना हुआ था। इसलिए बहुत ही केयरफुली नो टच टेक्निक से प्रोसीजर किया और प्रोसीजर बहुत ही अच्छा रहा। पेशेंट जब एडमिट हुए थे क्या कंडीशन थी और अब जब ये प्रोसीजर किया गया है उसके बाद प्रोसीजर के पहले पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट कर रहा था और पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेडेक, चलने में सांस फूलना, ये सारी कंप्लेंट्स थी। प्रोसीजर के एक दिन बाद हमने देखा कि उसका प्रेशर डाउन हुआ है, तो अब हम उसको दवाइयाँ भी उसको कम लगेंगी। उसके जो बाकी सिम्टम हैं सांस फूलने के, जो कि हाई बीपी के कारण थे या सिर दर्द के, वो भी कम हुए हैं। तो एक तरह से उसको फ़ायदा हुआ है, उसकी किडनी बचाई जा सकी है। तो एक नई तकनीकी से ये चीज़ें की गई हैं, लेकिन आगे पेशेंट को क्या क्या सावधानियां रखनी होगी, क्योंकि आगे भी तो चैलेंजेस होंगे। बिल्कुल चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि एक किडनी उसकी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड है, दूसरी किडनी अभी ठीक चल रही है। तो उसको बस यही ध्यान रखना होगा पेशेंट को कि अगर उसको नए सिम्टम्स आते हैं तो डॉक्टर को दिखाएं। फॉलोअप बहुत ज़रूरी है, मंथली और ट्वाइस मंथली फॉलोअप कराते रहें। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में जो किडनी फंक्शन टेस्ट है वो रिपीटेडली जो है रिपीटेड इंटरवल्स में कराते रहें, जिससे हमें पता चल सके कि जो बची हुई किडनी है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ये बहुत कम उम्र की पेशेंट थी, 25 साल की, तो ये कैसे ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हो गई, किडनी में इतना असर पड़ गया? एक्चुअली में एक डिसीज़ होती है जिसको बोलते हैं फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया। तो इस डिसीज़ में क्या होता है कि जो किडनी की नस है, किडनी की नस में फाइब्रोटिक चेंजेज आते हैं और डिस्प्लास्टिक चेंजेज आते हैं। इट्स अ टेक्निकल टर्म। उसके कारण क्या होता है कि
वो पूरा जैसे अपन हम लोग माला पहनते हैं ना, बीड वाली माला, बीड्स वाली, ऐसे ही बीड्स जैसे अपीयरेंस हो जाता है और पूरी सिकुड़ जाती है, थिन आउट हो जाती है। उसके कारण जो है किडनी में ब्लड नहीं पहुंचता और किडनी सिकुड़ जाती है, बाद में पूरी तरह से डिसफंक्शनल हो जाती है। तो ये वाली प्रॉब्लम थी। तो एक किडनी में ये प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी थी, अदर किडनी थी जिसको हम बचा सकते थे, तो उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया और ठीक है पेशेंट अभी। सर रीनल एंजियोप्लास्टी की गई, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, हाँ। किडनी से जुड़ा हुआ भी मसला था। हाँ। क्या आपका क्या इन्वॉल्वमेंट रहा इसमें, क्या रोल रहा? एक्चुअली ये केस जब कल किया गया तो इसके बारे में जानकारी डॉक्टर SK त्रिपाठी द्वारा मुझे दी गई और मेरे से परामर्श भी लिया गया इस हेतु। एक्चुअली बहुत तर क्या होता है कि जितने भी 30 साल से या 25 साल से कम उम्र के युवा होते हैं, जब भी उनको हेडेक या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आती है तो वो उसको लाइटली लेते हैं। यदि 30 साल से कम उम्र में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आ रही है तो इस कंडीशन को कभी भी लाइटली नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे कई मरीज़ हैं जिनमें किडनी की बीमारी का पहला लक्षण सिर्फ ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ऐसे मरीज़ जिनमें BP 30 साल के पहले आ रही है या BP को कंट्रोल करने के लिए 3-3, 4-4 दवाइयाँ दिन में 4-4, 5-5 बार लेनी पड़ रही हैं, ऐसे सारे मरीजों में किडनी की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो डॉक्टर ये केस डॉक्टर SK त्रिपाठी के पास आया, उन्होंने उस पेशेंट को भर्ती किया और रीनल एंजियोग्राफी करने के बाद मेरा परामर्श मांगा। तो उसमें ऑलरेडी एक किडनी को दाईं किडनी और बाईं किडनी, दोनों किडनी को एक आर्टरी ब्लड की सप्लाई करती है। जब वो आर्टरी किसी कारणवश पतली होने लगती है, उसके कई वजह हो सकते हैं, तो वो किडनी की ब्लड सप्लाई जब कम हो जाती है तो वो किडनी का साइज छोटा होने लगता है, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और कई दवाइयों की ज़रूरत करनी पड़ती है। तो इस केस में भी ऐसा था। ये लेडी थी, कम उम्र की लेडी थी, इसको भी बिल्कुल रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन जिसको हम बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, उसी के साथ प्रेजेंट की थी। एक आर्टरी में पूरी तरीके से लगभग ब्लॉक हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो किडनी ऑलरेडी सिकुड़ चुकी है। इसका थोड़ा किडनी फंक्शन भी ख़राब हो चुका था। दूसरी आर्टरी में छोटी सी जगह में ब्लॉक था, जिसको डॉक्टर सुनील त्रिपाठी ने बहुत ही अच्छे तरीके से नो टच टेक्निक से का उपयोग करके उसको करेक्ट किया है। और अभी मरीज़ को हमने देखा है, उसकी ब्लड प्रेशर की रिक्वायरमेंट जो मेडिसिन वो पहले 5 ले रही थी, वो घट के 2 या 3 हो गई है। ओवर द टाइम जब हम लगातार उसका 3 महीने में 6 महीने में फॉलोअप करते रहेंगे सोनोग्राफी और किडनी फंक्शन के टेस्ट के माध्यम से, तो हमें समझ में आएगा कि आगे कितना सुधार हो रहा है।